रबीउ सानी का महीना था। मदीना में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। रसूलुल्लाह की रहलत का सदमा अभी ताजा था कि एक और बड़ा सानहा पेश आने वाला था। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में तशरीफ फरमा थी। आपके चेहरा मुबारक पर रसूल की जदाई का गम साफ नजर आता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कुछ लोग घर में दाखिल हुए। उन्होंने मुतालिबा किया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम बाहर निकले। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आपने फरमाया, ना ये मेरे बाप का घर है, अली मेरे शवहर हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। लेकिन इन लोगों ने आपकी बात न मानी। उन्होंने जोर से दरवाजा धिका दिया। दरवाजा आपके जिस्म मुबारक से टकराया। आप जख्मी होकर गिर पड़े। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आपको उठाया। आपके पहलों की पसलियां टूट चुकी थीं। आप बेहोश थीं। जब आप होश में आए तो इमाम हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास रो रहे थे। आपने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा रो मत, तुम्हारी माँ अब तुम्हें छोड़कर जा रही है। आपने हजरत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। आखिरी वसीयतें फरमाए, ए अली, मेरे बाद तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे बच्चों की परवरिश करना, इन्हें रसूल की सनत सिखाना, मेरी कब्र को मख्फी रखना, मुझे रात के वक्त दफन करना। 3 जमादी सानी को आपकी हालत ज्यादा खराब हो गई। आपने अपने बच्चों को गले लगाया, आखिरी बार उन्हें चूमा। आपने कुरान मजीद को हाथ लगाया, आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और नाया रसूलुल्लाह कहकर रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आपकी वसीयत के मुताबिक रात के वक्त आपको दफन किया। कब्र मुबारक की जगह आज तक मख्फी है। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान थी। आपने अपनी जान दे दी, लेकिन हक की राह में समझौता नहीं किया। आपकी कुर्बानी हमेशा इंसानों को हक और इंसाफ के लिए खड़े होने की तरगीब देती रहेगी। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो कमेंट में सलवात लिखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।